हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सैयद में। और आज का हमारा टॉपिक है डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सेलेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है DES एंड चाइल्ड के नेम से। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है DES एंड चाइल्ड डॉट CSS की और दूसरी है DES एंड चाइल्ड डॉट HTML की फ़ाइल। उसके बाद इन दोनों फाइल्स को हमने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। अब ये जो फाइल है .html की, मतलब DES एंड चाइल्ड डॉट HTML की, इसके अंदर हमने टाइटल दिया है डिसेंडेंट एंड चाइल्ड सेलेक्टर्स का। और उसके बाद इसके अंदर हमने एक फ़ाइल लिंक करी है लिंक टैग के थ्रू, वो है DES एंड चाइल्ड डॉट CSS की, जो कि ये वाली फ़ाइल है, मतलब ये जो इस फोल्डर के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद इसके बॉडी टैग के अंदर हमने यहाँ पे डिफ कंटेनर के अंदर यहाँ पे हमने दो पैराग्राफ के एलिमेंट दिए हैं, उसके बाद एक सेक्शन का एलिमेंट दिया है, और इस सेक्शन के एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक और पैराग्राफ का टैग है। सही है। अब इस डिफ कंटेनर के बाहर हमारे पास ये दो पैराग्राफ के एलिमेंट हैं, एक स्पैन का एलिमेंट है, और इस स्पैन के एलिमेंट के अंदर हमारे पास ये पैराग्राफ का एलिमेंट है। अब सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाके देख लेते हैं कि ये हमारी .html की फ़ाइल कैसी नज़र आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल फ़िलहाल अभी कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में। पहले आप सपोज़ करें कि ये जो डिव का टैग है ये फादर है और ये सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं। अब ये सारे डिसेंडेंट्स कैसे हैं कि ये जो दोनों पैराग्राफ के एलिमेंट्स हैं ये दोनों चाइल्ड हैं इस फादर के। ठीक है, मतलब डिफ कंटेनर के। और ये जो सेक्शन का एलिमेंट है ये भी चाइल्ड है, लेकिन इस सेक्शन के एलिमेंट के अंदर ये जो पैराग्राफ का एलिमेंट है इसको आप ग्रैंड चाइल्ड कह सकते हैं। ठीक है। अब ये चाइल्ड और मतलब ये तीनों चाइल्ड और ये ग्रैंड चाइल्ड, अब ये सारे के सारे डिसेंडेंट हैं इस डिव एलिमेंट के। अब जैसे कि ये डिव है, मतलब इसको आपने फादर सपोज किया हुआ है, तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसके किसी एक डिसेंडेंट को हम प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं। मतलब ये कि यहाँ पे आ जाते हैं .css की फाइल में और यहाँ पे हम लिखते हैं डिव, मतलब ये कि फादर का नेम हो गया। सही है। अब इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो पैराग्राफ के एलिमेंट हैं जितने भी, चाहे वो ये ग्रैंड चाइल्ड हो या ये चाइल्ड हो, सही है, अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स होंगे इस डिव एलिमेंट के अंदर उन सब को हम प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्पेस देंगे और उसके बाद हम p लिख देंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कलर की एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, रेड दे दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, इसको हम सेंटर में कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जितने भी डिसेंडेंट होंगे p एलिमेंट के उन सब को हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं। तो अब ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि क्या चेंज आया है। तो आप ये देख सकते हैं ये जितने भी इनसाइड डिव हमारे पास पैराग्राफ्स थे, मतलब पैराग्राफ के एलिमेंट थे, उन सब का कलर रेड हो गया और वो सब सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है। और जितने भी आउटसाइड थे उनमें से कुछ नहीं हुआ, मतलब वो सारे के सारे वैसे ही रहे, उनमें से किसी के ऊपर भी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं आई है। अब हम बात करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में। तो चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होता है, अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये तीनों चाइल्ड हैं, तीनों चाइल्ड मतलब ये दोनों पैराग्राफ और ये सेक्शन। ठीक है। अब ये चाइल्ड हैं इस डिफ के और ये है ग्रैंड चाइल्ड। अब चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ चाइल्ड को प्रॉपर्टी देते हैं। वो कैसे देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। मतलब ये जो डिफ है ये फादर हो गया। अब इसके बाद हम स्पेस दे के ग्रेटर देन का साइन लगा के उसके बाद हम चाइल्ड का नेम लिख देंगे, मतलब ये पैराग्राफ जो है ये चाइल्ड है। सही है। अब बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड दो हैं, एक ये पैराग्राफ है और एक ये सेक्शन है, बाकी तीसरा पैराग्राफ तो ग्रैंड चाइल्ड है। तो हमने ये वाले चाइल्ड को प्रॉपर्टी हमने देनी है, सही है, पैराग्राफ को। तो अब देखते हैं क्या होगा, मतलब हमने यहाँ पे पैराग्राफ चाइल्ड को हमने प्रॉपर्टी दी हुई है दोनों। अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं अब सिर्फ इन दोनों पैराग्राफ के एलिमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई हुई है, लेकिन ये तीसरा वाला जो है ये बेसिकली ग्रैंड चाइल्ड था, तो इस तक नहीं गई प्रॉपर्टी। इतना क्लियर हो गया। तो मतलब इसे कहते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। तो अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस स्पैन टैग को, मतलब ये वाला जो स्पैन एलिमेंट है, इसको हम डिफ कंटेनर के अंदर क्लोज करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इधर हम एक और पैराग्राफ का एलिमेंट दे देते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं इनसाइड डिव। अब आप ये देखें अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, डिव,
और उसके बाद ग्रेटर देन एलिमेंट, सही है। अब इसका मतलब सिर्फ चाइल्ड जो है उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिव का मतलब ये कि जितने भी डिव होंगे, सही है, एक ये रहा हमारा डिव कंटेनर और दूसरा ये रहा हमारा डिव कंटेनर, तो इसके भी मतलब सिर्फ चाइल्ड्स इफेक्ट होने चाहिए, मतलब ये दोनों पैराग्राफ, और इसका भी सिर्फ चाइल्ड इफेक्ट होना चाहिए, सही है। मतलब सिर्फ ये वाला पैराग्राफ, इनसाइड स्पैन वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ ये जो चाइल्ड था इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई हुई है, और पहले भी इन दोनों के चाइल्ड के ऊपर हुई हुई थी। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से ये ग्रेटर देन का साइन रिमूव करूँ तो ये अब डिसेंडेंट पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये कि जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब जितने भी पैराग्राफ जो डिव कंटेनर्स के अंदर होंगे, मतलब एक ये वाले डिव कंटेनर के अंदर और एक ये वाले डिव कंटेनर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इन दो के ऊपर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होंगी, सही है। अब रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ इन दोनों के ऊपर नहीं हुई क्योंकि डिफ के अंदर नहीं थे, बाकी इन सब के ऊपर हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिसेंडेंट और चाइल्ड सेलेक्टर में डिफरेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।